सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल 3 पिन जर्नी विद पंकज। दोस्तों, सी यू ई टी पी जी 2025 ये एग्ज़ाम आपका हो चुका है और अब बारी है आंसर की और रिज़ल्ट्स का। कब तक आंसर की और कब तक रिज़ल्ट्स आ सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे इसमें। और पिछले वीडियो में मैंने आपको डिप्राइवेशन पॉइंट्स के बारे में सारी चीज़ें बताई सी थी। यदि आपको उसमें कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे आप चीज़ों को पूछ सकते हैं जो भी डाउट हो। ओके, इस वीडियो में हम बात करेंगे बेसिकली कि रिज़ल्ट कब तक आएगा और रिज़ल्ट आने के बाद का क्या प्रोसेस होता है। जेएनयू या फिर बीएचयू, डीयू, जो भी टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं या किसी भी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, तो सीयूईटी पीजी 2025 के रिज़ल्ट आने के बाद का क्या प्रोसेस रहेगा, वो सारी चीज़ें इसमें आपको बताने वाले हैं। लेट्स गो, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, जो प्रीवियस ईयर था यानी कि 2024, जिस साल मैंने यहाँ पे एडमिशन लिया था जेएनयू में, उस साल जो सीयूईटी का रिज़ल्ट था वो लगभग मिड ऑफ अप्रैल में आया था, मतलब 13 या 15 तारीख को आया था रिज़ल्ट। ठीक है, सीयूईटी पीजी का। दूसरी चीज़, जेएनयू में कब वो स्टार्ट होता है, चीज़ें प्रोसेस कब स्टार्ट होता है जेएनयू में। अभी मैं आपको बताऊंगा कि जेएनयू और जो सीयूईटी पीजी है उसके बीच जो फासला है वो कितने समय में तय होती है। तो इन प्रीवियस ईयर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी रिलीज द मेरिट लिस्ट फॉर वेरियस पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम ऑन द फॉलोइंग डेट्स। जो सबसे पहला मेरिट लिस्ट आया था वो आया था 10 तारीख को, यानी कि 10 जून को अपना पहला मेरिट लिस्ट जेएनयू ने जारी किया था। तो बेसिकली होता क्या है, सबसे पहले तो आपका जो सीयूईटी का रिजल्ट आता है वो आता है, पहला प्रोसेस आपका सीयूईटी का रिजल्ट आ गया। उसके बाद जो है कुछ दिनों बाद, एक हफ्ते 2 हफ्ते जितना भी दिन लगे, उसके बाद जेएनयू के ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाके एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरते हैं, जो कि जेएनयू यूनिवर्सिटी के लिए होता है, यानी कि जवाहरलाल नेहरू जो यूनिवर्सिटी है उसके लिए होता है। वो आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरेंगे, फिल करेंगे, उसमें आपको कुछ पेमेंट करना पड़ेगा, उसमें कुछ डिटेल्स आपको डालना होता है। देन उसके बाद जो मेरिट लिस्ट आती है उससे आपका जो है जेएनयू में एडमिशन होता है। ठीक है, प्रोसेस ये है। तो बेसिकली अभी आगे आपको डिटेल में वो सारी चीज़ें बताई जाएंगी, लेकिन तब तक के लिए आप ये समझिए कि सीयूईटी या सीयूईटी पीजी का रिजल्ट अगर आपका मिड ऑफ अप्रैल में आता है, मतलब जो 2024 में आया था, तो उसके बाद जो है आप रजिस्ट्रेशन करेंगे जेएनयू का ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके। एंड आफ्टर दैट फर्स्ट मेरिट लिस्ट आई थी 2024 में, 10 जून 2024 को। देन आफ्टर उसके बाद 18 जून को आया था, 26 जून को आया था। तो 4 मेरिट लिस्ट वैसे निकली हुई थी। ठीक है, ये तो था कि मतलब पिछले साल कितना कब जो है रिजल्ट आया था सीयूईटी पीजी का, और जेएनयू का जो मेरिट लिस्ट है वो कब आया था। अब देखो, जो सीयूईटी पीजी 2025 है उसका प्रोविजनल आंसर की कब रिलीज हो सकता है, अगर एक एस्टिमेशन लगाएं, क्योंकि पिछले साल 2024 में लगभग फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में आया था आंसर की। एक्सपेक्टेड टाइमिंग इस समय तो मान लीजिए अभी आपका आज है 8-9 तारीख। मान के चलिए 15 से पहले पहले आपका आंसर की आ सकता है, और लास्ट अप्रैल तक, यानी कि जो चौथा सप्ताह है अप्रैल का, उसमें आपका रिजल्ट देखने को मिल सकता है सीयूईटी पीजी का, जिसमें आपको आपके स्कोर पता चल जाएंगे। ठीक है, एक्सपेक्टेड टाइम आप देख सकते हैं यहाँ पे अप्रैल 2025, वही चीज़ें हैं। तो सीयूईटी पीजी 2025 का जब रिजल्ट आपका आ जाता है, मान लीजिए अप्रैल लास्ट तक रिजल्ट आ गया अगर आपका, जो कि आ सकता है, ये आप श्योरिटी लेके चलिए। ठीक है, सीयूईटी पीजी रिजल्ट आने के बाद क्या, उसमें आपको करना क्या होता है, सीयूईटी पीजी का रिजल्ट आपका आ गया, रिजल्ट आर लाइकली टू बी अनाउंस द थर्ड वीक ऑफ अप्रैल, ये तो सारी चीज़ें हैं मैंने जो आपको बता दी हैं। अब उसके बाद क्या होता है, वो होता है रजिस्ट्रेशन स्टार्ट। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होता है फॉलोइंग द अनाउंसमेंट ऑफ सीयूईटी पीजी रिजल्ट्स, जेएनयू विल ओपन इट्स एडमिशन पोर्टल फॉर पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम। तो जब रिजल्ट आएगा उसके बाद जेएनयू जो है वो अपना पोर्टल खोलेगा पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, जो प्रोग्राम जितने भी हैं, जितने भी कोर्सेज हैं, उसके लिए रजिस्ट्रेशन के लिए। ठीक है, रजिस्ट्रेशन आप कुछ पीरियड के लिए ही होता है, टाइम पीरियड होता है, कुछ सप्ताह चलते हैं, जैसे मान लीजिए 1 सप्ताह 2 सप्ताह, तो उसके बीच ही में आपको क्या करना होता है, वहाँ पे जाकर रजिस्ट्रेशन करना होता है। और मैं कहूँगा कि अगर आपको लगता है कि आपका अच्छा खासा अंक है, स्कोर है, तो आप ज़रूर रजिस्ट्रेशन करें जेएनयू के लिए भी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपके सोच से भी कम यहाँ पे कट ऑफ आ सकता है। ठीक है, कि आप सोच रहे हो कि मेरा तो इतना ही कम नंबर है, लेकिन इसीलिए आप रजिस्ट्रेशन नहीं किए और बाद में पता चला कि उससे भी कम आपका कट ऑफ था। मैं कहूँगा अगर आपको लगता है कि आपका यहाँ पे हो सकता है इतने अंक में, तो ज़रूर आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करें। ऐसे ही आपका डीयू का भी करना होता है और ऐसे ही आपका बीएचयू का भी करना होता है। ओके, उसके बाद रजिस्ट्रेशन पीरियड के बारे में मैंने आपको बता दिया, कुछ सप्ताह तक ही रहते हैं। अगली चीज़, एक्शन रिक्वायर्ड कैंडिडेट मस्ट अप्लाई थ्रू जेएनयू ऑफिशियल एडमिशन पोर्टल। ठीक है, तो आप यहाँ से जाके जो जेएनयू का ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे आपको जाके रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन में भी कुछ आपको चीज़ें देनी पड़ती हैं, जैसे आपका जो जाति प्रमाण पत्र होता है, या फिर आप किस एरिया से हैं, निवास प्रमाण पत्र, वो सारी चीज़ें अपलोड करनी होती हैं, बेसिकली ऑनलाइन ही। ठीक है,
तो उससे क्या होता है, जब पिछले मैंने आपको वीडियो में बताया था क्वार्टाइल का, तो क्वार्टाइल में आपको वहीं से आपको डिस्ट्रिक्ट देखी जाती है कि किस डिस्ट्रिक्ट से आप हैं, या फिर आप जो अपलोड करेंगे हाई स्कूल 12th ये सारी चीज़ों की जो मार्कशीट आप अपलोड करेंगे तो वो देखा जाएगा। यूजी का जो आप रिज़ल्ट अपलोड करेंगे वो देखा जाएगा। तो उसमें आपको पता चलेगा कि आपका जो कॉलेज है वो किस क्वार्टाइल में पड़ रहा है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मेरिट लिस्ट बनेगी। तो ये सारी चीज़ें आपको ऑनलाइन जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तभी आपको अपलोड करनी पड़ेंगी, ठीक है। दूसरी चीज़, जब आप यहाँ पे आप अगर मान लीजिए आपका मेरिट लिस्ट निकला और आपका सिलेक्शन हो गया, तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। डॉक्यूमेंट्स के ऊपर मैं एक ब्रॉड वीडियो बनाऊंगा, लेकिन रिजल्ट आ जाने के बाद। लेकिन अभी के लिए मैं आपको बता दूं कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको कंपलसरी होती हैं, जैसे आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, प्रोविजनल सर्टिफिकेट। तो ये सारी चीज़ें आप पहले से प्रिपेयर रखें। और बहुत बार ऐसा भी होता है कि कुछ लोगों का मान लीजिए जो अभी अपीयरिंग में है यूजी में, जैसे मेरा था 2023 में, 2024 में मेरा अभी हाल ही में वो हुआ था, यूजी कंप्लीट हुआ था। तो मेरा रिजल्ट नहीं आया था जब यहाँ पे एडमिशन प्रोसेस शुरू हुआ। तो उसके लिए आपको क्या डालना पड़ता है, एक यहाँ पे रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, एक्सटेंशन फॉर्म भर के आप यहाँ पे जमा कर सकते हैं तब तक के लिए, ठीक है। सो उसके लिए आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सो आपको डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए, आप एक ओवरव्यू देख सकते हैं यहाँ पे। प्रोविजनल सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, आइडेंटिफिकेशन प्रूफ में आपको आधार कार्ड, ये सारी चीज़ें आप आपके पास होंगी ही। फोटोग्राफ, सिग्नेचर, कैटेगरी सर्टिफिकेट जैसे जो SC ST OBC का जो सर्टिफिकेट होता है वो, और एंटी रैगिंग एफिडेविट। ये जो सारी चीज़ें एंटी रैगिंग एफिडेविट जो है वो आपको JNU का जो प्रॉस्पेक्टस होता है उसी में आपको मिल जाएगा। यदि आपको नहीं मिल रहा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने आपको दिया उसको ज्वाइन कर लीजिए, मैं वहाँ पे सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो जो एफिडेविट, एंटी रैगिंग एफिडेविट है वो आपको वहाँ पर मिल जाएगा, वो आपको भर के जो है डॉक्यूमेंट के रूप में लाना होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखो एडमिशन कन्फर्मेशन, जब मेरिट लिस्ट आ जाएगी तो मेरिट लिस्ट JNU रिलीज़ करता है अपना स्कोर्स के साथ, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए फिर यहाँ पे वो बुलाता है आपको, ठीक है। सो हर स्टूडेंट के लिए मतलब डेट अलग अलग होते हैं। जैसे मान लीजिए कुछ लोगों को एक डेट पे बुलाया, फिर कुछ लोगों को दूसरे डेट पे। तो पिछली बार 10 जुलाई को मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था, लेकिन फिर से मैं आपको बता रहा हूँ कि जो मेरा एडमिशन था उसमें मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स थे नहीं। जैसे मेरा रिजल्ट अभी नहीं आया था यूजी का, तो मैंने एक्सटेंशन डाला हुआ था। तो आप भी एक्सटेंशन डाल सकते हैं अगर आपका भी अपीयरिंग में ऐसा कुछ होता है तो। फिर आप मैंने जो है वो 31 जुलाई को आके यहाँ पे एडमिशन कराया था, यानी कि 20-21 दिन का मुझे एक्सटेंशन मिला था, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पे बुलाया जाता है। सॉरी मेरी थोड़ी सी जुबान लड़खड़ा रही है। सो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पे आप आएंगे, एंड आफ्टर दैट आप फीस पेमेंट करेंगे। और एक बार आप फीस पेमेंट कहाँ पे करेंगे, जो फीस बेसिकली होती है वो बहुत कम होता है, लगभग 200 से 250 रुपये होता है एक सेमेस्टर का। जब यहाँ पे फीस आप जमा करेंगे तो वो आपका सेमेस्टर फीस में इंक्लूड हो जाएगा पहले सेमेस्टर में, देन आपका वही जो है फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस होगी, ठीक है। सो बाकी जो डेट्स हैं वो सारी चीज़ें आप JNU का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे भी देख सकते हैं। और अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बाकी जो भी इंफॉर्मेशन होगी मैं आपको यहाँ पे बताते रहूँगा। और वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और अगर कोई डाउट हो तो टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं, यहाँ पे कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।